वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। आज हम वर्कआउट करेंगे बैक का। तो बैक के वर्कआउट में हम 5 एक्सरसाइज करेंगे और बहुत बढ़िया एक्सरसाइज करेंगे और पूरी इन्फॉर्मेटिव रहेगी वीडियो। सारी वीडियो देखना, स्किप कर करके मत देखना। स्किप कर करके देखने से क्या होता है, जो चीज़ें मैं बीच बीच में बताता हूँ सेट के, वो फिर नहीं सुनोगे तो फ़ायदा नहीं। सिर्फ एक्सरसाइज करने से क्या है, वो उसके बारे में देखो एक्सरसाइज क्या कर रहे हैं। और फिर तो चलो फिर शुरू करते हैं। सबसे पहले बैक का कर रहे हैं वर्कआउट, तो हमें करना है वार्म अप। हमारा वार्म अप हो गया है, बढ़िया वार्म अप किया है। अब करेंगे हम पुलअप्स। ये भी पता है लोग क्या करते हैं, जिम में आने के बाद कहते हैं कि चलो वार्म अप करते हैं, पुलअप्स मारेंगे आते ही। तो पुलअप्स भी एक एक्सरसाइज है, इसका भी वार्म अप होता है। हमारे लैट्स इसमें बहुत ज़्यादा एंगेज होते हैं, तो इसलिए इसका भी वार्म अप करना पड़ता है। ये थोड़ा बहुत जो स्ट्रेच किया है उसके अलावा भी एक एक्सरसाइज कर सकते हैं। तो अब मैं करूँगा, इस करने से पहले एक छोटी सी एक्सरसाइज करूँगा। इसके 2-3 सेट मारने हैं बढ़िया, थोड़ा मीडियम सा वेट लगा के। अब ये हमने लेट पुल डाउन के 2-3 सेट मारे हैं। इससे हमारा क्या है कि वार्म अप हो गया लेट्स का। डायरेक्ट नहीं लटकना चाहिए, आते ही लटक जाते हैं, वो ठीक नहीं है। तो अब करेंगे ये पुलअप्स मारेंगे थोड़ा सा बढ़िया। इसमें हमें वार्म अप की ज़रूरत क्यों होती है, क्योंकि इसमें हमारा कई मसल ग्रुप्स होते हैं वो जो ऐड होते हैं। जैसे हम अगर पुलअप्स करना चाहिए हमें, ज़रूरी है स्टार्टिंग में, क्योंकि जो हमारा लैट होता है ये अटैच होता है हमारे, जब ह्यूमरस बोन होती है ये ट्राइसेप्स के यहाँ पे, इसके नीचे यहाँ पे जॉइंट होता है, ये कनेक्ट होती है इससे। जब हम ऊपर की तरफ खींचते हैं तो ये एंगेज होता है, तो एंगेजमेंट होती है इसकी पुलअप्स में। और जो हमारे जो ट्रेपेजियस मसल है ये भी इसमें खींचता है, ये भी एक्टिव होती है, इस पर भी प्रेशर आता है। और हमारे जो मिड और जो लोअर मिड बैक और लोअर ट्रैप्स भी इसमें इन्वॉल्व होते हैं। तो ये एक्सरसाइज ज़्यादा ज़रूरी है। आते ही सबसे पहले यही वर्कआउट करना है वार्म अप के बाद। तो ये हमारा दूसरा सेट है पुलअप्स का। ये भी इसको एक एक्सरसाइज समझ के ही ट्रेन करना है। ये दूसरा सेट है, इसके हम 3 सेट लगाएंगे बढ़िया। हर बार अपना मैक्सिमम देना है इसमें। और जो पुलअप्स को है ना, बहुत से लोग करते ही नहीं है, कभी मार ही नहीं पाते पुलअप्स। रीज़न ये है कि करने की कोशिश करेंगे, नहीं कर पाते, फेल हो जाते हैं, तो फिर कभी ट्राई भी नहीं करते। अगर आप जिम में जा रहे हो और बैक का वर्कआउट कर रहे हो और अगर आपसे पुलअप्स नहीं लग रहे हैं तो बेकार है। फिर जल्दी जल्दी सीखो, पहले पुलअप पे ही फोकस करो, फिर दूसरे वर्कआउट से। मदर ऑफ बैक है पुलअप्स, मदर ऑफ बैक बोलते हैं। तो इसको सीखो बढ़िया, अच्छा मारना सीखना है। अच्छा, मैंने जगह चेंज कर दिया क्योंकि यहाँ पे लाइटिंग थोड़ी अच्छी है, यहाँ मारेंगे। अच्छा, हाथ तो नहीं दिया, ठीक है। अच्छा, इसमें क्या है कि पुलअप्स मारने से हमें और क्या फ़ायदा होता है, ये तो होता ही है बढ़िया। हमारे बैक एंगेज होती है, लैट एंगेज होते हैं हमारे ट्रैप वगैरह। इससे हमारी जो कोर पावर है वो भी स्ट्रांग होती है, क्योंकि हमें कंट्रोल में मारना होता है। बहुत से बार देखा है मैंने, लोग कोर पावर है नहीं उनकी, पुलअप्स मार देते हैं, कंट्रोल करने की कोशिश नहीं करते। तो जब भी हम कभी पुलअप्स मारें तो कोशिश करो कि कंट्रोल हो, ये ऐसे नहीं मारनी ये झूला झूल रहे हैं, पूरा झूला नहीं झूलना, कंट्रोल में मारो, कोर पावर स्ट्रांग होती है इससे। ये हमारा आखिरी सेट है पुलअप का। अच्छा, एक बात और बता देता हूँ, जब हम पुलअप्स मारते हैं तो हमारा हर बार रेपिटेशन कम होते चले जाते हैं। जैसे अगर हम 20 मार रहे हैं तो हो सकता है अगली बार हमारे 15 लग रहे हैं, 15 मार रहे हैं हो सकता है लास्ट में हमारे 12 लगें। तो ये कम्प्लीटली नॉर्मल है, क्योंकि हमारी जो एनर्जी है वो लूज़ होती रहती है, इसमें डाउन जाती रहती है। ये नहीं है कि आप 4 के 4 सेट 50 के मार दोगे, अब 30 के मार दोगे, डाउन जाएगा ही जाएगा। इसमें कम्प्लीटली नॉर्मल है, कोई दिक्कत नहीं है। तो ये लास्ट सेट है हमारा, मारते हैं लास्ट सेट।
नेक्स्ट एक्सरसाइज हम करेंगे बेंट रो। यस, अब इसमें जो हमारी ग्रिप रहेगी नॉर्मल ग्रिप रहेगी बाहर की तरफ। ये जो हमारी नेचुरल ग्रिप है इसमें नहीं करेंगे, इस वाली ग्रिप में करेंगे। और जिसके रैप रहेंगे, जो हमारे स्टार्टिंग के रैप रहेंगे 12 रहेंगे, और जैसे जैसे वेट बढ़ाएंगे हैवी पहुँचेंगे फिर हमारे 6 से 8 रैप आ जाएंगे। तो अभी पहला सेट है और इसको मारेंगे हम 12 रेपिटेशन। कितने हो गए? गिने नहीं मैंने, ध्यान नहीं रहा गिनना। चलो कोई नहीं। अच्छा, इसमें मैंने एक चीज़ बताऊँ आपको, अभी जो मेरा पोस्चर था इसको करने का वो मेरा थोड़ा सा हॉरिजॉन्टल रहा, हल्का सा। ये भी हम करते हैं, मैं ज़्यादातर मैंने पिछली वीडियोज़ में यूँ कर रखा है। अभी मैंने इसको थोड़ा एंगल ऊपर की तरफ इसलिए रखा है क्योंकि अभी हम जो टारगेट कर रहे हैं मिड बैक को, जो हमारा मिड बैक है उसको टारगेट करते हुए मार रहे हैं और मज़ा आएगा करके। ये पीछे इसमें हमारा लेट भी इंगेज हो रहा है बढ़िया, और मिड बैक एक नंबर फील आ रहा है बढ़िया। तो थोड़ा सा हॉरिजॉन्टल रखेंगे बॉडी को ऊपर की तरफ और मारेंगे मिड बैक के लिए। आज टारगेट मिड बैक है। अब ये हमारा दूसरा सेट है, मैंने इसमें वेट बढ़ाया है। प्रोग्रेसिव ओवरलोड ज़रूर करना है, इस बात का खास ध्यान रखना है। चाहे कितना भी बढ़ाओ प्रोग्रेसिव ओवरलोड करना है, वेट को बढ़ाते जाना है, हैवी मारना है, तभी मज़ा आएगा, मसल बढ़ेगी तब। अच्छा, और मैंने एक मेन चीज़ क्या है, बहुत से लोग पूछते हैं इस बात को कि ग्रिप क्या रहनी चाहिए, कहाँ से पकड़ें बेंट रो में। तो भाई सबसे बढ़िया तरीका है, जो हमारा जो बैक होती है ना, जब उसको पीछे की तरफ खींचते हैं तो कॉन्ट्रैक्ट होना चाहिए बढ़िया, पीछे फील आना चाहिए स्क्वीज़ का। अगर आप बहुत ज़्यादा वाइड कर लोगे तो चलेगा कैसे। तो सबसे बेस्ट तरीका है अपने ये वाले एंगल रखो, ऐसे खड़े हो, बस यहीं से पकड़ लो ये, और एल्बो को पीछे की तरफ खींचना है और स्क्वीज़ करना है अच्छे से। ठीक है, तो चलो मारते हैं दूसरा सेट। अभी वेट कम ही है, इसके बढ़ाते हैं, 12 रैप मारेंगे इसके। अब मैं पहन रहा हूँ अपने ये ग्रिप है, ये लिफ्टिंग की। लिफ्टिंग के लिए ग्रिप मैं इसलिए यूज़ कर रहा हूँ कि मैं नहीं चाहता मेरी बैक गिव अप करने से पहले मेरे फोर आर्म गिव अप कर जाएं। अच्छा है बिना उसके मारो, फोर आर्म अच्छी होगी, लेकिन बैक पहले गिव अप करनी चाहिए फोर आर्म से। अगर आप इसके बिना करोगे तो हो सकता है कि पहले आपकी फोर आर्म गिव अप कर जाए, फिर आप अच्छे से कैसे कर पाओगे। इसलिए ग्रिप यूज़ करो जो कि 100% अच्छा है बैक के लिए, क्योंकि फिर आपकी 100% पहले बैक ही गिव अप करेगी, फोर आर्म पे तो आएगा ही नहीं। इसलिए मैं ये हमेशा ये यूज़ करता हूँ। फोर आर्म की एक्सरसाइज हम अलग से कर लेते हैं, बाइसेप वाले दिन कर लेते हैं, हमेशा ही होती रहती है उसकी एक्सरसाइज। तो जब भी हम कोई चीज़ लिफ्ट करते हैं, उठाते हैं, वेट रखते हैं, ट्रेन होता है वो। तो अब मारेंगे इसके 6 से 8 रेपिटेशन। अभी उतना हैवी नहीं है कि मैं बेल्ट बांधूँ, इसलिए अगले सेट में बेल्ट बांधूँगा। मज़ा आ गया। ये हमारा नेक्स्ट सेट है बेंट रो का, इसमें हमने थोड़ा सा हैवी लगा दिया। अब हमारा 6 से 8 कंप्लीट करना है, बढ़िया खींच के लेना है और प्रोग्रेसिव ओवरलोड करते रहना है। मैं बार बार बता रहा हूँ, ये नहीं कि पहली बार में इतना हैवी लगा लिया कि हो ही नहीं। तो चलो अब कपड़े उतारने का टाइम आ गया है। थोड़ा सा अच्छा वर्कआउट होते ही कपड़े उतार देता हूँ मैं। सेफ्टी फर्स्ट, बेल्ट ज़रूर बांधनी है। कई बार क्या होता है, हवाबाजी में बहुत सारे लोग बेल्ट नहीं बांधते या फिर भूल जाते हैं, तो उससे इंजरी होने के चांस बहुत ज़्यादा हो जाते हैं, क्योंकि कैविटी के पीछे सिर्फ स्पाइन है और डायरेक्ट स्पाइन ही इंजर्ड होएगी फिर। तो हमेशा ध्यान रहे इन चीज़ों का। हो 9 रैप हो गए। मैंने सोचा 8 रैप नहीं लगेंगे, 6 भी नहीं लगेंगे। वेट बढ़ाते हैं। अब करेंगे हम रोइंग मशीन है ये, फिटेड रो। तो
इसके बहुत सारे बेनिफिट्स हैं। जो हम दूसरी एक्सरसाइज करते हैं ना बेंच पे लेट के और रॉड से करते हैं, उससे बहुत ज़्यादा बेटर है। रीज़न उसमें थोड़ी सी बॉडी हॉरिजॉन्टल रहती है और नीचे की तरफ खींचते हैं उसको। ये बढ़िया है, इसमें वेट सामने की तरफ खींच रहा है। बहुत अच्छी एक्सरसाइज है। इसी की किस तरह वर्क करती है मैं बीच बीच में बताता रहूँगा। तो चलो सेट मारते हैं मस्त। अब करेंगे अपना दूसरा सेट। इसमें क्या बेनिफिट है करने के, जो हमारे लेट्स होते हैं ना ये, और हमारी ये ट्रेन होते हैं इससे, क्योंकि ये इंगेज होते हैं, खींचते हैं जब। तो दूसरा जब इसको हम पीछे की तरफ खींच रहे हैं तो हमारी मिड बैक और अपर बैक जो है यहाँ पे, और हमारे ट्रेपेजियस, ये सब इसमें इन्वॉल्व होते हैं। इसीलिए बेस्ट मशीन है ये। जब हम आगे की तरफ इसको खींच रहे हैं ना, सबसे मेन चीज़ होती है जो मसल, जब हम इसको कर रहे होते हैं तो हमारा जो रेंज ऑफ मोशन बढ़ जाती है आगे की तरफ, स्ट्रेस होती है मसल, और वो सबसे मेन चीज़ है। स्ट्रेस होती है, फिर उसको हम कॉन्ट्रैक्ट करके पीछे की तरफ स्क्वीज़ करते हैं। तो इस मशीन के बस यही खासियत है कि इसमें बहुत अच्छे से वर्कआउट होता है, मसल माइंड कनेक्शन अच्छा हो जाता है, और एक फ्रेम मिल गया हमें, फिक्स हो जाता है मशीन। तो ये हमारा दूसरा सेट है हमारा, और ऐसा ही करना है जैसे मैं कर रहा हूँ। चेस्ट, आज हम कर रहे हैं रोइंग मशीन। तो हमें आज डंबल रो करने की ज़रूरत नहीं है। आज हम डंबल रो नहीं करेंगे, क्योंकि वो सेम एक्सरसाइज हम यहाँ कर चुके हैं, ये वही कर रहे हैं हम, क्योंकि यही ग्रिप है और इसी मसल पर उसी तरह से स्ट्रेस आ रहा है। वैरायटी ऑफ एक्सरसाइज हमें करते रहनी चाहिए, लेकिन सेम तरह से अगर मसल पर स्ट्रेस आ रहा है तो वो हमें नहीं करनी। ठीक है, तो बस यही है। अब मारते हैं, हमारा लास्ट सेट है ये, और फिर करते हैं नेक्स्ट एक्सरसाइज। अब करेंगे हम ये एक्सरसाइज लेट पुल डाउन। इसमें क्या होता है, मैं थोड़ा सा एक बता देता हूँ ग्रिप के बारे में, कि हमारी जो ग्रिप होती है, ये जो हम नॉर्मल लेट पुल डाउन मारते हैं ये हो गई, और एक अंडर हैंड हो गई जिसको नेचुरल ग्रिप भी बोलते हैं, और एक हमारी ये वाली ग्रिप हो गई, इस तरह से पकड़ते हैं जो अभी दिख रही है सामने। तो इस सब ये सारी ग्रिप हम क्यों पकड़ते हैं, ऐसी ऐसी ग्रिप क्यों चेंज करते रहते हैं? रीज़न ये है कि जो हमारा लेट होता है ना, जो हमारी बैक होती है, जो बैक की मसल्स होती हैं, उन सब को हम अलग अलग तरह से इंगेज करते हैं कि भाई इस तरह करेंगे तो अलग तरह से इंगेज हो रही है, इस तरह से करेंगे तो अलग तरह से इंगेज हो रहा है। नेचुरल ग्रिप में अच्छा होता है क्योंकि सारा मसल ग्रुप अच्छे से उसमें इंगेज हो जाता है और ज़्यादा वेट मार पाते हैं। तो ये वाली ग्रिप से हम आज ट्राई करेंगे और करते हैं, बढ़िया मारेंगे इसके। थोड़ा सा हैवी लगा के 12-15 रेपिटेशन लगाने हैं। ये हमारा दूसरा सेट है, हैवी मारेंगे, क्योंकि पिछले जो मैंने मारा था उसमें मुझे थोड़ा लाइट लगा था वेट, तो क्योंकि इस ग्रिप में ज़्यादा वेट लग जाता है इसलिए। तो बढ़िया मारना है, 12 रेपिटेशन तो कम से कम निकलने चाहिए। take
अब जो ये एक्सरसाइज है ये है स्टैंडिंग आर्म रो। ऐसे लगा लेंगे हम, थोड़ा रोप वाला फील आएगा, इससे थोड़ा सा इंगेजमेंट अच्छी होती है। इससे रॉड से भी कर सकते हैं लेकिन इससे इंगेजमेंट बढ़िया होती है। तो इसमें एक वेरिएशन और है, वो मैं आपको अभी बताऊंगा 2 सेटों के बाद। पहले 2 सेट करेंगे हम इसके, और फिर तीसरा और चौथा सेट आपको वैसे करना है और बढ़िया मारेंगे इसको फील करके। ये सब के लिए एक्सरसाइज नहीं है, ये बिल्कुल जो बिगनर है उनके लिए नहीं है, क्योंकि मसल माइंड कनेक्शन होना ज़रूरी है और इसमें कई बार पोजीशन ही ठीक नहीं होती है तो मसल माइंड कनेक्शन कहाँ से होगा। तो इस बात का ध्यान रखें, अगर आप बिगनर हैं तो ये ट्राई मत करना। इसमें हमारी हल्की सी एल्बो बैंड रहेगी, बॉडी थोड़ी सी ओरिजेंटल ऊपर की तरफ रहेगी और लॉक हो जाएगी पोजीशन पूरी, और इसको नीचे की तरफ खींचेंगे यहाँ ऐसे। जो हमारे लैट्स हैं और जो हमारी रेम्बोइड मेजर माइनर है, टेरस मेजर माइनर मसल है, उसको इंगेज करना है, वहाँ पे फील करना है। ऊपर लेके आएंगे, ये काइंड ऑफ पुल ओवर है, पुल ओवर नहीं मारते लेट के बेंच पे, उसकी जैसी है, लेकिन बैक पे फील करो वही आएगा। एक चीज़ बताना भूल गया था मैं स्टार्टिंग में, वो भी बता देता हूँ कि जो हमारी ग्रिप होती है ना, जो हमारी फोरआर्म जल्दी कब भरती है, जब हमारी ग्रिप इधर दिखाओ, जब हम कोई किसी भी वेट को खींचते हैं तो बैक के दिन, तो सिर्फ बैक के दिन ये वाली ग्रिप होनी चाहिए। जो अंगूठा जब हम बाहर की तरफ रखते हैं तब हमारी फोरआर्म बहुत जल्दी भरती है। जब हम बाहर की तरफ रखेंगे, हुक बना के रखते हैं, तो थोड़ा लेट भरती है हमारी फोरआर्म, तो जल्दी भरती है इस ग्रिप में। तो इसको फेलियर नहीं करना बैक वाले दिन, ये वाले ग्रिप। तो ये हमारा आज का बैक का वर्कआउट। 5 एक्सरसाइज हैं, और भी ज़्यादा कर सकते थे लेकिन इसमें आज हमने सब कुछ कवर कर दिया है। अगली बार जब बैक करेंगे थोड़ा और अलग तरह का वर्कआउट करेंगे, बस करते जाओ। बहुत सारी वैरायटी हैं बैक के वर्कआउट की, वो सब मैं तुम्हें बताऊंगा कैसे कैसे करते हैं, पर करते जाओ जैसे जैसे मैं बताते जा रहा हूँ वैसे वैसे। अगर आप मेरे चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब करके जाना, और पहले से अगर मेरे सब्सक्राइबर हो तो थैंक यू सो मच। लाइक ज़रूर कर देना, कमेंट भी कर दो, कोई बात हो तो क्वेश्चन हो पूछो, मैं जब तुम्हारा आंसर करूँगा बात होगा। तो चलो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, जब तक के लिए बाय बाय।